प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज का वचन पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, तब जीसस क्राइस्ट को आत्मा ने जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा शैतान के द्वारा हो। ये घटना तब हुई है जब यीशु का बपतिस्मा हो चुका था। मैथ्यू 3 में उस समय स्वर्ग से आवाज आई थी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसका तुरंत बाद आत्मा उन्हें जंगल में ले जाता है। इसका मतलब जब भी परमेश्वर हमें किसी बड़े काम के लिए तैयार करते हैं तो अक्सर परीक्षा का समय आता है। आत्मा ने ले गया का अर्थ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर अपने आप नहीं गए बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा ले जाए गए। इसमें हमें सीख मिलती है। हर परीक्षा शैतान की चाल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर उसे हमें मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। परीक्षा का मतलब हमें गिरना नहीं बल्कि हमारे विश्वास को मजबूत बनाना है। जंगल का अर्थ स्पिरिचुअल मीनिंग। बाइबल में जंगल अक्सर दर्शाता है अकेलापन, संघर्ष, तैयारी का समय। जैसे इज़राइल 40 साल जंगल में रहा। यीशु 40 दिन तक उपवास में रहे। जंगल हमारे जीवन का वह समय है जब हम तन्हा महसूस करते हैं। प्रार्थना गहरी होती है। विश्वास की असली परीक्षा होती है। शैतान की परीक्षा। यहाँ शैतान ने यीशु को 3 मुख्य क्षेत्रों में परीक्षित किया। शारीरिक जरूरत, रोटी, घमंड, मंदिर से कूद जाना, धन और शक्ति, दुनिया के राज्य। लेकिन हर बार यीशु ने परमेश्वर के वचन से जवाब दिया। जब परीक्षा आए तो भावना से नहीं, परमेश्वर के वचन से जवाब दें। हमारे जीवन के लिए संदेश। बपतिस्मा या आशीष के बाद भी परीक्षा आती है। परीक्षा आना गलत नहीं, गिर जाना गलत है। अगर यीशु ने परीक्षा झेली तो हम भी झेलेंगे, लेकिन जैसे यीशु जीते हम भी जीत सकते हैं। जंगल का समय आपको तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए होता है। अगर आप आज परीक्षा में हैं, याद रखें परमेश्वर आपके साथ हैं। कभी आपने सोचा है जब सब कुछ सही हो रहा होता है तभी अचानक परीक्षा क्यों आ जाता है? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, तब जीसस क्राइस्ट को आत्मा ने जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा शैतान के द्वारा हो। सोचिए, बपतिस्मा के तुरंत बाद स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और उसके बाद जंगल, अकेलापन, उपवास, परीक्षा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आशीर्वाद के बाद भी परीक्षा आती है। जंगल का समय सजा नहीं होता, वह तैयारी का समय होता है। जब यीशु भूखे थे, शैतान ने कहा, इन पत्थरों को रोटी बना दे। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, मनुष्यों केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की हर वचन से जीता है। यहाँ हमें सीख मिलती है, जब परीक्षा आए तो शिकायत नहीं, वचन के सहारा लो। शायद आज आप भी किसी जंगल से गुजर रहे हैं। तन्हाई का जंगल, परेशानी का जंगल,
अतिरिक्त संघर्ष का जंगल। लेकिन याद रखिए, जंगल आपको तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए होता है। अगर यीशु जीत गए तो हम भी जीत सकते हैं। आज का संदेश, परीक्षा आपकी पहचान नहीं, जीत आपकी पहचान है। तो प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। इस वचन के मतलब में ये हम समझते हैं कि अगर हम विश्वासी बन गए हैं तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास करने के बाद भी हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, परीक्षा होती है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और उनके वचन को याद रखना है, क्योंकि उनके वचन ही हमें ताकत देता है। और उनके वचन को हम याद रखेंगे कि इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर की वो हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, और परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लगेगा। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उतारनी है और परमेश्वर की राह पे चलने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।